अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपको इन संख्याओं को देख के बताना है कि बताइए कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? आप इनको देखते ही बता सकते हैं कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। वो ही इनको बता सकता है जिन्होंने घन याद करे हुए हैं, यानी कम से कम 20 तक के घन याद करे हैं, क्योंकि मैंने इसके बाद नहीं लिया है। अगर आपके 20 तक के घन याद करे तो आप इनको देख के ही बता सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 20 तक घन किसके किसके याद करे हुए हैं। जिन जिनके याद करे वो तो इसका आंसर आसानी से दे सकता है, लेकिन जिन्होंने याद नहीं करा हुआ उनको भी मैं आज पूर्ण घन संख्या है कि नहीं कैसे पता करते हैं वो सिखाते हूँ। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे नंबर 512। जब भी आपको कोई भी संख्या दी जाए तो संख्या को बताना हो कि ये पूर्ण धन संख्या है कि नहीं है, आप बताइए। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको इसी चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। इसमें आपको किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। उस अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो भी उनके गुणनखंड आते हैं अभाज्य गुणनखंड, उनके तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, यानी समूह बनाना है तीन तीन का। सेम ही संख्या होगा, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर सारे जो गुणनखंड आ रहे हैं वो अगर समूह में आ रहे हैं तीन तीन के, जब तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अगर वो समूह में नहीं आ रहे, मान लो 2 गुणा 2 गुणा 2 एक बार तो 3 बार आ रहा है, लेकिन फिर आगे क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 ही आ रहा है, तो वो हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अब इसको मैं आपको बोलते ही जाऊंगी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको चलिए बोर्ड पे करा के समझाती हूँ कि हम पूर्ण घन संख्या का पता कैसे लगाएंगे। जैसे पहला नंबर है 512। इसके आप करो अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर से 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर से 2 का 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर से 2 का 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का 16। फिर से 2 का 8। फिर से 2 का 4। फिर से 2 का 2, 2 एकम। इसमें देखो 2 के अलावा कुछ भी नहीं आया। अब 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए देखिए, 2 3 3 6 3 9। अगर 9 है तो इसका मतलब जोड़ा बन ही जाएगा ना। अब तीन तीन की जोड़ी बनाना, कहने का मतलब है ये तीन साथ में, ये तीन साथ में, ये तीन साथ में, इसमें तो 2 के अलावा कुछ है ही नहीं। तीन तीन के जोड़े बना के उसमें से एक एक बार ले लो। 512 का घनमूल है ना, वो क्या हो जाएगा, अपन को तो बताना कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो अगर तीन तीन के समूह में आ रही है तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अपन को घनमूल निकाल के नहीं बताना, इसमें केवल पता ही करना है कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या, 128। सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, 6 4। फिर 2 का 3 2। फिर 2 का 16। फिर 2 का 8। फिर 2 का 4। फिर 2 का 2, 2 एक 2। अब इसके देखिए क्या आ गया बचने, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 2 2 4 2 6 1 7, 3 4 5 6 7। अब तीन तीन के जोड़े बना दो, ये तीन आ जाएंगे, ये तीन आ जाएंगे, लेकिन देखिए ये दो, एक अकेला दो ही बच रहा है। ये सिंगल दो ही बच रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आगे भी 2 गुणा 2 इसके गुणा में 2 गुणा 2 और होता, ये तीन के समूह में होते, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाती। अन्यथा अगर एक अकेला दो ही बच रहा है तो भी ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो अपन अभाज्य गुणनखंडों की मदद से एकदम आसान तरीके से अब हम चेक करते हैं कि 8000 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो सेम वही है, हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 8000 में आप 2 का भाग लगाओगे तो 4000। फिर 2 का भाग लगाओगे तो 2000। फिर 2 का भाग लगाओगे तो 1000। फिर 2 का भाग लगाओगे तो 1200। फिर 2 का भाग लगाओगे तो 250। फिर 2 का भाग लगाओगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 10। अब 5 का जाएगा, 5 में 10, 5 में 25। फिर 5 का 5 बार और 5 एकम 5। अब इसके आप इधर ही चेक कर लो, यहीं पे अभाज्य गुणनखंड, 2 2 2 3 बार, 2 2 3 बार, 5 5 5 3 बार आ रहे सब समूह में। ये भी तीन के समूह में, ये भी तीन के समूह में, ये भी तीन के समूह में, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। तो आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से सीख गए होंगे, एकदम आसान तरीके से सीख गए होंगे। कोई भी संख्या आपको दी जाए और आपको बताना हो कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो अपन कैसे पता करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपको संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं और अभाज्य गुणनखंड के तीन तीन के समूह बना लेने हैं। अगर तीन तीन के समूह में आ रहे हैं तो वो
ऐसा नहीं कि आप 2 गुणा 3 गुणा 5 का समूह बनाना, नहीं, सेम ही संख्या होंगे, 3-3 के समूह बनाने हैं। अगर आ रहे हैं जब तो सॉरी तब तो वो पूर्ण घन संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए bye।